हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर है आपका यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट, उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 गिवन है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने कहा है कि मैम प्लीज़ इस इलस्ट्रेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि उन्हें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या है, कैसे होगा और किस तरह से अमाउंट को कैलकुलेट किया गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इस इलस्ट्रेशन को। पहले तो हम इसे अच्छे से रीड करते हैं, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी और आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके, फ्रॉम द अंडर मेंशन पर्टिकुलर्स ऑफ द मुंबई ब्रिक वर्क्स you are required to prepare a monthly cost sheet of mini bricks made in January 2014 showing cost and profit per 1000 bricks। यहाँ पर एक ये जो गिवन है मुंबई ब्रिक वर्क्स का, यहाँ पे ये कॉस्ट गिवन है। तो ये जो कॉस्ट और ये आप प्रॉफिट देख रहे हैं ना, ये पर 1000 ब्रिक्स गिवन है। ठीक है, जो भी कॉस्ट दी हुई है पर 1000 ब्रिक्स दी हुई हैं, तो हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। सो पहले हम ये जान लेते हैं कि आउटपुट, एक्चुअल जो आउटपुट हुआ है, प्रोडक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स का। तो क्वेश्चन में मटेरियल्स गिवन है, कोल 31,500, रॉयल्टी 5550, स्टोर्स गिवन है 15,000, लेबर में जो आपके डायरेक्ट लेबर 15,000 है, फिर ब्रिक मेकिंग चार्जेस है 50,000। ठीक है, ओवरहेड्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्क्स ओवरहेड 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, जो भी प्राइम कॉस्ट आएगी उसका 25% हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ऑफिस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, और जो भी आपका वर्क कॉस्ट आएगा उसका 10% क्या है, ऑफिस ओवरहेड है। प्रोडक्शन पर मंथ, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। प्रोडक्शन पर मंथ मीन्स जनवरी मंथ का यहाँ पे गिवन है कितना है प्रोडक्शन, 74 लाख ब्रिक्स। आप देख रहे हैं ये 74 लाख ब्रिक्स है, और ये जो कॉस्ट गिवन है ये पर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट गिवन है। तो अगर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी जानना है कि क्या होगी, इस पर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट दी हुई है हमें, तो क्या करना होगा, ये जो आपके लाख दिख रहे हैं 74 लाख, इसको हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाई 1000 ब्रिक्स, क्योंकि क्या है, पर 1000 ब्रिक्स कॉस्ट गिवन है, तो हमें ये पर 1000 ब्रिक्स ही चाहिए। तो हमें इससे ये जो 74 लाख अमाउंट है 1000 ब्रिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7400 मिनी ब्रिक्स थे ना, तो ये आ जाएंगे आपके मिनी ब्रिक्स। जो छोटे ईंटें बनाए गए हैं वो कितना है, उसका आउटपुट कितना होगा, 7400। यहाँ पर हम ये अमाउंट लेंगे, सॉरी ये क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो अमाउंट गिवन है, जो कॉस्ट गिवन है, ये पर 1000 ब्रिक्स के अकॉर्डिंग गिवन है। ठीक है ना, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स पर मंथ एट द रेट ऑफ ₹27.50। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सेल, और इसकी ये पर यूनिट कॉस्ट है, कितना है, 70 लाख ब्रिक्स है। यहाँ पर देखिए आप 70 लाख ब्रिक्स है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे भी 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 1000 से जब आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये 1000 ब्रिक्स हो जाएंगे, 7000 ब्रिक्स हो जाएंगे। फिर स्टॉक इन 1 जनवरी 2014 जो कि कितना है, 2 लाख ब्रिक्स है। इसे आप ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि जनवरी मंथ की ओपनिंग हो रही है और उस टाइम की ये स्टॉक गिवन है। तो इसको भी जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 मिनी ब्रिक्स हो जाएंगे। ओके, स्टॉक 31 जनवरी 2014 6000 ब्रिक्स है। ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये कब का है, जनवरी के लास्ट का है, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक आप बोलते हैं। कितना है, 6 लाख ब्रिक्स है। तो इस ब्रिक को जो भी टोटल दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों करना है 1000 से डिवाइड, क्योंकि ये जो कॉस्ट गिवन है ये पर 1000 ब्रिक्स है, पर ब्रिक्स नहीं है। अगर ये कहता कि 31,500 पर ब्रिक्स का है सिर्फ, ठीक है, तो अगर वो पर ब्रिक्स अकॉर्डिंग करता तो हम इतने क्वांटिटी से ही डिवाइड करते, इसे ही लेकर चलते। पर यहाँ पे कहा है पर 1000 ब्रिक्स है, तो क्या करना है, इन जो भी ये ब्रिक्स गिवन है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी, इनसे क्या करना है, डिवाइड कर देंगे हम। जो भी आएगा वो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो 74 लाख ब्रिक्स का जो भी प्रोडक्शन हुआ था उसको हमने 1000 ब्रिक्स से डिवाइड कर दिया, तो 7400 मिनी ब्रिक्स आ गया है। क्लियर। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, यू हैव टू अज्यूम दैट स्टॉक वाज वैल्यूड एट द सेम रेट पर 1000 ब्रिक्स एज द प्रोडक्शन फॉर जनवरी 2014। यहाँ पर बोला है स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया गया वो भी क्या किया गया है, एट द सेम रेट पर 1000 ब्रिक्स के अकॉर्डिंग ही किया गया है। ठीक है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्शन था आपका 2014 उसी के अकॉर्डिंग किया गया है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जो भी पर यूनिट कॉस्ट आएगी हम उसे यहाँ पर हम आगे लेकर के चलेंगे पर 1000 ब्रिक्स के अकॉर्डिंग।
अब हम इसका सल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ओके, अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसका इलस्ट्रेशन। स्क्रीन पर साइड में आपको उसका क्वेश्चन की फ़ोटो दिख जाएगी, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से मैच कर सकते हैं चीज़ों को। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं, इस इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझते हैं कि क्या है इलस्ट्रेशन का सल्यूशन। ओके, बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या शो करते हैं, मटेरियल शो करते हैं। फॉर्मेट आपको पता होगा, हम यहाँ पर ऊपर शो कर देते हैं आउटपुट, जो कि हमने कितना निकाला था, 7400 ब्रिक्स आ गया था। क्यों? क्योंकि 74 लाख प्रोडक्शन दिया था, हमने 1000 ब्रिक्स से डिवाइड कर दिया था, क्योंकि ऊपर मेंशन कर रखा है कि जो भी कॉस्ट गिवन है वो पर 1000 ब्रिक्स की गिवन है। इसलिए हमने क्या किया था, 74 लाख को जो भी प्रोडक्शन था इतना ब्रिक्स का, उससे हमने डिवाइड कर दिया था 1000 ब्रिक्स से, तो ये आ गया था, ठीक है। 7400 मिनी ब्रिक्स क्वांटिटी आ गई थी। पीरियड हमें मालूम है कि जनवरी मंथ का हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जनवरी मंथ, यहाँ पर आप कॉस्ट पर मिनी ब्रिक्स के अकॉर्डिंग पर मिनी ब्रिक्स देख रहे हैं। पर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक, नहीं, पर 1000 मिनी ब्रिक्स है ये, तो हमें पर 1000 मिनी ब्रिक्स इसको डिवाइड करना था, ठीक है। तो पर 1000 मिनी ब्रिक्स बोला, इसलिए यहाँ पर डिवाइड हुआ है, और पर 1000 मिनी ब्रिक्स का यहाँ पे हम कॉस्ट निकालेंगे और यहाँ पे टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई, फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर्स में मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल में स्टार्टिंग में कोल गिवन था, रॉयल्टी एंड स्टोर्स गिवन थे, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो कि कितना है 31,500, 5,550 एंड 15,000। इनका जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 52050। आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, नो डाउट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये अमाउंट कैसे आया, पर 1000 ब्रिक्स क्या किया गया है, क्या इस अमाउंट को इससे डिवाइड किया गया है? नहीं, इस अमाउंट को इस 7400 आउटपुट से डिवाइड किया गया है। जब आप इस आउटपुट से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा होगा? ओके, चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसका टोटल ये आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 52050 एंड डिवाइड बाई 7400 आउटपुट यूनिट्स। जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7.03 आप देख सकते हैं, 7.03। तो ये आ जाएगा क्या, कॉस्ट पर 1000 मिनी ब्रिक्स। क्लियर? जब आप 1000 मिनी ब्रिक्स बनाते हैं ना, 1000 मिनी ब्रिक्स, तो कितनी कॉस्ट आती है, 7 रुपीज़ आती है, ठीक है। और जब आप 7400 मिनी ब्रिक्स बनाते हैं तो मटेरियल कितने का लगता है, 52,000 के आसपास लगता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है चीज़ों को। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, लेबर। आपके डायरेक्ट लेबर आ जाएंगे, डायरेक्ट मेकिंग चार्जेस जो थे वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। कितने थे, 15,000 एंड 50,000। कितना टोटल हो जाएगा, 65,000। देन 65,000 को भी जब आप डिवाइड बाई 7400 करेंगे तो कितना आएगा, 8.79, ठीक है ना। इससे डिवाइड करिएगा, इस अमाउंट को हम 7400 से डिवाइड करेंगे, फिर आ जाना है। और ये क्लियरली मैंने आपको बता दिया था कहाँ से आया है, ओके। अब हम बात करते हैं, जब आप इतना कर लेते हैं और चीज़ों को आपस में ऐड करते हैं, इनको मटेरियल और लेबर को जब आप कंबाइंड कर देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर हम पर 1000 ब्रिक्स की बात करें तो 15.82 आएगा, और अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो 1,17,050 रुपीज़ आ जाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्क्स ओवरहेड। क्वेश्चन में कहा था कि वर्क्स ओवरहेड जो है वो है 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये जो प्राइम कॉस्ट आई है इसका, इस अमाउंट का कितने परसेंट, 25%। जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29262। कैलकुलेटर हो तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इतना आ जाना है। कैलकुलेट करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक सॉल्व क्वेश्चन है तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए कैसे होगा। इसका करना है 25%, 1,17,050 रुपीज़ का करना है 25%, तो ये आ जाना है आपका। और पर यूनिट जाननी हो तो क्या करेंगे आप, इस अमाउंट को या तो 7400 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसी का ये जो 15 रुपीज़ दिख रहा है ना, 0.82, इसका 25% कर देंगे, तभी भी आ जाएगा क्या, पर 1000 ब्रिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स। ऑफिस, अब अगर हम बात करते हैं कि वर्क कॉस्ट कैसे आती है, जब हम प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड, जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, जो फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं, जब आप इसको जोड़ देते हो तो फैक्ट्री लागत आ जाती है, कि मतलब फैक्ट्री में कितना क्या यूज़ किया गया, कितनी लागत लगी है, कितने पैसे खर्च किए गए हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो वर्क्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कितना आ जाना है, 1,46,312। क्लियर, ये वर्क कॉस्ट आ जाएगी हमारी इनको ऐड करने पे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स की। ऑफिस ओवरहेड परसेंट कर देना है आपको।
तो 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,631 ये आ जाएगा। इसको करोगे आप डिवाइड बाय 7400 तो इसकी पर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट आ जानी, ठीक है। मीन्स अगर 1000 ब्रिक्स बनती है तो इतने कॉस्ट आती है, और अगर आप 7400 ब्रिक्स बनाते हैं तो इतनी कॉस्ट आएगी। क्लियर? कौन सी कॉस्ट आएगी? ऑफिस ओवरहेड आएगी, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद ऑफिस ओवरहेड जब हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन लागत, मीन्स प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत लगी, टोटल 1,60,943 ये आ गया, ठीक है। अब पर यूनिट जानना है, ये इसको ऐड कर देंगे तब भी जान सकते हैं, या डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 7400 से इस अमाउंट को, तभी भी 21.75 आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट पर 1000 मिनी ब्रिक्स कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे 21.75 है। और अगर ये पूछा जाए कि 7400 मिनी ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी है तो क्या बोलेंगे 1,60,943 है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दैट मीन्स कि चाहे वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग है, उसका वैल्यूएशन हमें क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था प्रोडक्शन के टाइम, जो भी लागत थी 1000 ब्रिक्स के अकॉर्डिंग हमें उसे फॉलो करना, दैट मीन्स कि ये 21.75 के अकॉर्डिंग करना है। अब हम करते क्या है ज़्यादातर केसेस में कि जो भी हमारी ये जो स्टॉक 1 जनवरी 2014 का जो भी स्टॉक है, ठीक है, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें स्टॉक की, तो कितना था आपका स्टॉक, अगर हम इसकी बात करें तो शायद 2 लाख था। 2 लाख को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया था तो 200 मिनी ब्रिक्स आ गए थे। तो वहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी गिवन है, किसकी, ब्रिक्स की क्वांटिटी गिवन है, नंबर ऑफ ब्रिक्स गिवन है। तो हमें क्या करना था कि 200 कैसे आया था, 2 लाख दे रखा था, हमने 2 लाख को 1000 ब्रिक्स से डिवाइड कर दिया था तो 200 आ गया था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पर 1000 ब्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो है 21.75। इससे हमें मल्टीप्लाई करना है 200 को, तो ये आ जाएगा आपका 4350 ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा। 1 जनवरी का जो भी ओपनिंग स्टॉक था उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। आ जाने के बाद आप क्या करोगे, आपने तो यहीं पर इसको क्लोज कर दिया था, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है ना, वो क्या होता है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है उस कॉस्ट में ऐड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी हम आगे ले जा करके क्या करते हैं, सेल करते हैं। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस ईयर का हमारा ओपनिंग हो जाएगा, या लास्ट मंथ का क्लोजिंग इस मंथ का ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन हमने किया होता है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी हम बेचते हैं, साथ में ओपनिंग यूनिट्स को भी बेच देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ऐड करके लेंगे। तो जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे किसको, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट को, तो ये आ जाएगा कितना 1,65,293, ठीक है, ये आ जाना है आपका। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम था, वहाँ पे प्रोडक्शन दे रखा था ना 7400, और इसकी कितनी आ गई थी लागत, कॉस्ट, ये आ गई थी, ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये हमें मालूम चल गया 1,65,293 की टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स है, वो जो उस पर कॉस्ट आई है 7400 और 200 के अकॉर्डिंग टोटल वो ये आई है, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर भी है, ठीक है, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है कि बच गया है, कब, जनवरी के लास्ट में। तो जो स्टॉक जनवरी के लास्ट में बच गया है, हम क्या करेंगे उसे यहाँ से, ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी स्टॉक है उसे आप क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना था, 600 था। अब ये जो 600 है, इस 600 का जो भी अमाउंट है उसे हमें यहाँ से माइनस करना है। तो इसका कैसे करोगे आप, 600 देन मल्टीप्लाई बाई 21.75, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम इसको यहाँ से, इससे मल्टीप्लाई जब आप करोगे 600 को, ओके, चलिए देखिए कितना है, क्लोजिंग 600 है, ठीक है। सो 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना था 21.75 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाना है, इक्वल 13,050, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू मीन्स अमाउंट आ जाएगा। तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, अगर उसकी जो भी कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। तो हम माइनस कर देंगे, देन माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है आपका क्लोजिंग यूनिट्स को हम यूनिट्स में से माइनस कर देंगे, स्टॉक में से हम कॉस्ट में से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट और ये आ जाएगी आपकी एक्चुअल यूनिट्स, जो कि आप क्या करेंगे,
सेल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी मतलब सेल हुई हैं आपकी कितनी 7000 मिनिमम मिनी ब्रिक्स जो हैं वो सेल हो गई हैं। कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग? ये जो आएगा ये कॉस्ट ऑफ ब्रिक सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ ब्रिक सोल्ड अलग होता है, सेल प्राइस अलग होता है, सेल्स में प्रॉफिट ऐड होता है। कॉस्ट ऑफ ब्रिक सोल्ड में सिर्फ कॉस्ट पता चलती है कि 7000 जो यूनिट्स सेल हुई हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। तो कॉस्ट ये है, हमें अपना प्रॉफिट ऐड करके उसे सेल करना होता है। तो अब प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे? प्रॉफिट वहाँ पर नहीं था, क्या था? सेल गिवन थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सेल गिवन है कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग? 27 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। आपने देखा था कि 7 लाख ब्रिक्स जो है वो सोल्ड हो गई है 27.50 पैसे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 7 लाख थी तो हमने 7 लाख को डिवाइड बाई 1000 ब्रिक्स कर दिया था तो 7000 आ गया था। तो अब क्या करना आपको? 7000 मल्टीप्लाई बाई 27.5 करना है। 7000 देन मल्टीप्लाई बाई, पहले आप इसको कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई 21.75 तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 1,52,250। ये माइनस करने पर भी यही आएगा और डायरेक्ट करेंगे तब भी यही आना है। ठीक है, अब हमें चाहिए इसकी सेल प्राइस। तो सेल प्राइस के लिए अब क्या करेंगे? 7000 यूनिट सेल हुई हैं और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन था 27.50। तो ये कितना आ जाएगा? 1,92,500। ये आ जाएगी आपकी सेल। अब कॉस्ट सेल पता चल गई, हमें प्रॉफिट जानना है तो हम इसमें से कॉस्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हमारी कॉस्ट कितनी थी? 1,52,243। तो अब आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा 40,257। ये इस क्वेश्चन का प्रॉफिट होगा। ठीक है, पर यूनिट जानना है कि पर 1000 ब्रिक्स का प्रॉफिट कितना होगा, कि वहाँ पे कहा था ना जो भी कॉस्ट गिवन है वो पर 1000 ब्रिक्स की गिवन है, जो भी प्रॉफिट गिवन है वो भी पर 1000 ब्रिक्स का गिवन है। तो ये 5.75 कैसे आएगा? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको कर देना है क्या हमें? डिवाइड, सॉरी कहाँ चला गया, 40257 एंड डिवाइड बाई 7400। 5.44 आ जाएगा आपका। मैंने कुछ मिस्टेक की, 40,257 मिस्टेक कर दिया मैंने थोड़ा सा, 1 मिनट। हमें 74 से नहीं करना, इस अमाउंट इससे करना है, 7000 से करना था। 40,257 एंड डिवाइड बाई 7000 ब्रिक्स। ओके, 5.75। मैंने 7000 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 7000 यूनिट्स ही तो बेची है ना, तो ये 7000 यूनिट्स का प्रॉफिट है, 7400 का प्रॉफिट नहीं है। इसमें से आपने क्या किया? ओपनिंग को ऐड किया, क्लोजिंग को माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग माइनस हो चुका है। तो जितना सोल्ड आउट हुआ है उसी का ये प्रॉफिट है। तो उसी जो भी सेलिंग यूनिट्स है उन्हीं से हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट अमाउंट को। तो आपको क्या पता चल जाएगा? पर 1000 ब्रिक्स अमाउंट मालूम हो जाएगा। क्लियर? मुझे यकीन है आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से ये चीज़ों को फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये ब्रिक्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो होता इजी है, थोड़ा सा बच्चे डर जाते हो आप या कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना लंबा लगता है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो भी हैं आउटपुट्स की वो ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। मुझे यकीन है ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हाँ, अगर आपको 12th या ग्रेजुएशन के नोट्स परचेज़ करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ड्रीम बैंक करके एक पेज है, उनके पास नोट्स हैं, आप उनसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है।